कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मैं सोचता हूं कि अंजन चोर आड़म ताड़म बोलकर के सिद्धि प्राप्त कर लेता है। क्या आड़म ताड़म बोल करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है? कमाल है। और हम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सभ्य सावणम पूरा शुद्ध पढ़ रहे और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है कि अंजन चोर को मंत्र पर नहीं, सेठ पर श्रद्धान था। किस पर श्रद्धान था? सेठ पर श्रद्धान था कि कोई झूठ बोले ना बोले, लेकिन सेठ कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये तो बिल्कुल सत्यवादी है। इन्होंने कहा है कि सिद्धि होगी तो होगी। सेठ पर श्रद्धान, आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन। कमाल है। और सेठ के वचन पर श्रद्धान करके उसने सिद्धि और सिद्धत्व दोनों प्राप्त कर लिया। आपसे तो कहा जाता है गुरु वचन प्रमाणम। क्या कहा जाता है? गुरु ने कह दिया तो पत्थर की लकीर। गुरु ने कह दिया तो, गुरु ने कह दिया तो पत्थर की लकीर। श्रद्धान जब पत्थर की लकीर वाला होगा, अभी हमारा जो श्रद्धान है वो पत्थर की लकीर वाला नहीं, पानी की लकीर वाला है। कौन सी लकीर वाला है? पानी की लकीर वाला है। यहां खींचो वहां खत्म। अरे महाराज तो आते रहते, इनका काम है कहने का, इनकी बात मानते रहे तो हो गया काम सब है? यदि ऐसी भावना के साथ प्रवचन सुनने आते हो तो मत आया करो। जहां अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई थी, दोनों तरफ ज्ञानी महाज्ञानी योद्धा महायोद्धा खड़े थे। एक तरफ नजर डालते हैं तो युधिष्ठिर थे, भीम थे। इधर दृष्टि डालते हैं तो भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, सब लोग थे। लेकिन इतने लोगों में कृष्ण ने सिर्फ एक को ही गीता का उपदेश दिया। एक को ही। क्यों दिया? क्योंकि कृष्ण को लगा कि ये हजारों लाखों लोग हैं, इनमें एक में भी उपदेश को ग्रहण करने की ताकत, क्षमता, ये मेरी बात को यूं ही हंसी में उड़ा देंगे। अरे इसका काम युद्ध क्षेत्र में बैठ करके बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है, लड़ने आया है या डराने आया? कृष्ण को मालूम था तो सबको दूर छोड़ करके कुरुक्षेत्र के बिल्कुल बीच में ले जा करके रथ खड़ा कर दिया। और वहां खड़ा करने के बाद उन्होंने गीता का उपदेश प्रारंभ किया। क्या? और गीता का उपदेश प्रारंभ किया तो पहला शब्द उन्होंने कहा धर्म क्षेत्रे। क्या कहा? गजब हो गया। खड़े हैं कुरुक्षेत्र में और पहला शब्द क्या कह रहे हैं? बोलो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। दूसरे नंबर पर गजब हो गया। वह नारायण श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, लेकिन अभी अर्जुन का मोह समाप्त नहीं हुआ। बार बार उपदेश दे करके कह रहे उठाओ गांडीव, उठाओ गांडीव। पितामह पर प्रभु मुझसे नहीं हो सकेगा, गुरु पर प्रभु मुझसे नहीं हो सकेगा, भाइयों पर केशव मुझसे नहीं हो सकेगा। जब उपदेश देकर के कृष्ण थक गए, तब उन्हें गुस्से में कहना पड़ा यथा इच्छसी तथा कुरु। क्या कहा? जैसा तुझे करना है कर, यथा इच्छसी, जैसी तेरी इच्छा वैसा। आपको मैं रोज सुनाऊं, सुबह सुनाऊं,
शाम सुनाऊं और फिर भी ना मानो तो फिर मुझे कहना पड़ेगा यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा। कब कहेगा व्यक्ति? जब हार जाएगा। कब कहेगा? हार जाएगा तब कहेगा कि जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। ठीक है, ऐसा जैसे ही कृष्ण ने कहा, थोड़ी देर विचार करता है अर्जुन और कहता है, प्रभु जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। क्या कहा? मैं तैयार हूं। अब देखना, जैसे ही अर्जुन ने ऐसा कहा तब कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मम एक शरणं व्रज। अब तू सभी विकल्पों को छोड़ करके मेरी शरण को स्वीकार कर, जैसा मैं कहूं वैसा कर। ये है धर्म का श्रवण। क्या है? हर बात को भूलकर जब एक ही शरण हमें स्वीकार कर लें तो फिर हमारा दिमाग काम करना बंद करता है और हम अपने दिमाग का उपयोग भगवान के अनुसार से करना प्रारंभ कर देते हैं। तो सेठ वचन प्रमाणम कहने वाला अंजन चोर सिद्धि को प्राप्त करता है। आप सब तो गुरु वचन प्रमाणम, गुरु के वचनों को प्रमाण मान के करो, क्योंकि गुरु जब भी तुमसे कहेगा तुम्हारे हित के लिए कहेगा। तुम्हारे मैं तुमसे कहता हूं बुराई छोड़ो तो इससे मेरा वजन बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। मुझे कोई फायदा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि मैंने आपसे कहा कि आपको बुराई छोड़नी चाहिए और आपने मेरी बात मानकर यदि बुराई छोड़ दी तो इसमें फायदा प्रज्ञा सागर का नहीं, प्रकाश चंद का ही है। किसका है? आपका। ये मेरा फायदा होने वाला नहीं। इसीलिए गुरुओं की आज्ञा और आदेश को मान करके अपने जीवन को उनकी तरह ना सही लेकिन खूबसूरत बनाना चाहिए, अच्छे से अच्छा और सुंदर से सुंदर बनाना चाहिए। तो आचार्य महाराज के अमित गति स्वामी कह रहे हैं, ध्यातो धुनीते सकलम विकारम। जो शिव ध्यान के गम है और सकल विकारों को धुनने वाला है, नष्ट करने वाला है, समाप्त करने वाला, वह परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान हो। वह परमात्मा, मैं बार बार कहता हूं, किसी को भी अपने हृदय के आसन पर मत विराजमान कर लेना। अपने मन के मंदिर में किसी को भी ला करके मत बिठा लेना। इन मंदिरों में विराजमान भगवान को तो उठा करके वहां वहां किया जा सकता है, लेकिन मन में तुमने इसको उसको बिठा लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए आचार्य अमित गति स्वामी हमें सावचेत करते हुए यह बतला रहे हैं कि सदैव देवो हृदय मस्तम, वही देवादिदेव मेरे हृदय में विराजमान हो, जो ध्यान के गम में सकल विकारों को नष्ट करने वाला है और यो व्यापको जो व्यापक है, जो अर्थात ज्ञान गम्य है। ज्ञान के माध्यम से ही भगवान घट घट का व्यापी होता है, क्योंकि जितने गेय पदार्थ हैं वे समस्त गेय पदार्थ भगवान के ज्ञान में हैं और समस्त गेय पदार्थ भगवान के ज्ञान में हैं। इसी कारण से भगवान कण कण में है ऐसा कहा जाता है, घट घट में है ऐसा कहा जाता है। दूसरी बात आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की कि हर जीव में
परमात्मा होने की, भगवान होने की ताकत है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। और ऐसा तीन लोक में कोई स्थान नहीं है जहां पर जीव राशि ना हो। ऐसा कोई स्थान, सर्वत्र जीव है। और सर्वत्र यदि जीव है तो हर स्थान पर भगवान है, हर स्थान पर। बस फर्क इतना है, एक शक्ति रूप से परमात्मा है जो संसार में विराज, समस्त संसार में है, और एक अभिव्यक्त रूप से परमात्मा है जो सिद्धालय में, अष्टकर्म को नष्ट करके जो सिद्धालय में है वो अभिव्यक्त है। और हम सब शक्ति रूप से, आप भगवान हो या नहीं हो, या नहीं बोलो। भगवान है नहीं, भगवान होने की शक्ति है, भगवान होने की। बीज में वृक्ष है लेकिन बीज वृक्ष नहीं है। दूध में घी है लेकिन दूध घी, डिफरेंस है नहीं। काष्ठ में, लकड़ी में अग्नि है लेकिन अग्नि लकड़ी, लकड़ी अग्नि नहीं है। हमारे भीतर परमात्मा बनने की शक्ति है लेकिन हम परमात्मा, तो ऐसा झूठा भ्रम मत पाल लेना कि मैं भगवान हूं। अन्यथा बहुत से लोग इसी भ्रम में है कि मैं भगवान आत्मा हूं। आत्मा खातो नथी, आत्मा पीतो नथी, आत्मा शुद्ध छे, आत्मा बुद्ध छे, पर तेरी तो क्रुद्ध छे है? नहीं, हमारी आत्मा तो अभी अशुद्ध है। कैसी है? अशुद्ध है। हम तो व्यवहार नय के आश्रित चलने वाले हैं। शुद्ध नय की यदि बात करते तो वो भी व्यवहार नय से होती है, शुद्ध नय की बात करते तो वो भी अशुद्ध नय से होती है। शुद्ध नय में तो कोई बात ही नहीं है। जहां पर सब कुछ शुद्ध हो गया वहां पर कहने की क्या बात है। घी थोड़ी कहता है कि मैं 100% प्योर हूं। घी कहता है क्या? घी नहीं कहता कभी कि मैं 100% प्योर हूं। दुकानदार कहता है। कौन कहता है? क्योंकि उसके मालूम है कि कितना शुद्ध है, उसे पता है। दुकानदार कहता है कि 100% है। ये सोने चांदी के धंधे वाले होते हैं ना, ये बेचते समय 100% शुद्ध बेचते, लेकिन लेते समय क्या? तुम्हें भी पता है, सबको पता है कि बिना बट्टे के कोई आभूषण तैयार, पता है। लेकिन जब हम खरीदते हैं तो तौल करके देते हैं ना, तो बराबर तरीके से 20% मिला होने के बाद, 15% मिला होने के बाद भी पैसा 100% का लेते हैं। कैसा लेते हैं? मेकिंग चार्ज अलग लेंगे, मेकिंग चार्ज। और होशियारी तो देखो, यदि कोई दागीना लगाया है तो उसका वजन भी सोने के भाव से लेंगे। इनका तो दुनिया को पता है कि ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम खुला है, सब जानते हैं। वो भी बराबर तरीके से कह रहे हैं 24 कैरेट, 18 कैरेट, 23 कैरेट, बराबर बता रहे हैं कि इतना है, इसमें 100% नहीं है, लेकिन पैसा 100% का खुल करके बोल रहे। तुमको पसंद आए तो लो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। बेचारा भी बेईमानी वाला काम है ही नहीं। तो इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, तो आत्मा में परमात्मा है, आत्मा में, पर इस समय वह अशुद्ध अवस्था में है। किस अवस्था में है? उसे शुद्ध करना पड़ेगा उसे। और शुद्ध करने के लिए सिर्फ साधना, सिर्फ साधना, सिर्फ साधना। क्या? और कुछ नहीं। इस पंचम काल में भी हम मुनि बन करके बैठे हैं तो कई लोगों को लगता है कि हमसे बड़ा ना समझ नादान कोई नहीं है,
कि जब इस काल में कुछ होना धोना है ही नहीं, मोक्ष मिलने वाला नहीं, 7वें गुण स्थान के ऊपर की यात्रा नहीं, उसमें भी चढ़ जाओ ये कोई जरूरी नहीं, तो यार अपन ही बढ़िया है, टिप टाप रहो और ठीक ठाक रहो। थोड़ा बहुत पुण्य कमाना है तो मंदिर चलेंगे, अभिषेक सांधारा कर लेंगे, महाराज जी आए पैर दुला लेंगे, साथ विराजमान कर देंगे, हो गया अपने खाते का पुण्य आ गया, मजा आ गया। चलो बोल प्रज्ञा सागर महाराज की। बोले क्या हुआ? अरे पुण्य ले आए, बड़ा मजा आया, आज तो महाराज की सेवा करके पाद प्रक्षाल करने का अपने को पूरा लाभ मिल गया। इतना से करने से यदि पूरा लाभ मिल रहा है तो इतना करने की क्या जरूरत क्या है? क्या जरूरत? लेकिन ऐसा यदि सोच करके बैठे रहोगे तो बैठे ही रहोगे। क्या? बैठे रहोगे। गर्मी के दिनों में जिन स्थानों पर पानी की किल्लत होती है वहां पर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सप्ताह में 1 या 2 दिन या 3 दिन टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई करती है, व्यवस्था करती है। अब पानी की व्यवस्था होती है तो पता है गांव वालों को कि कल टैंकर सुबह 6 बजे लगेगा। टैंकर सुबह 6 बजे पंचायत के सामने यहां पर खड़ा होगा। अब देखना है आप, सुबह 6 बजे टैंकर लगने वाला है, रात को 10 बजे से बाल्टियां लगना प्रारंभ हो जाती है। क्या हो जाती हैं? 10 बजे से बाल्टी लगना प्रारंभ हो जाती है। और जो व्यक्ति सोचता है 6 बजे आएगा तो 6 बजे ही चलेंगे, जल्दी क्या है, और जब वो 6 बजे अपनी बाल्टी लेकर के पहुंचता है तो उसका नंबर बोलो सबसे लास्ट में होता है, और जब तक उसका नंबर आता है टैंकर खाली हो जाता है और चला जाता है। अब मैं प्रज्ञा सागर तो समझदार हूं, मुझे पता है कि चतुर्थ काल उस सर्पणी काल में आएगा, तब मुझे मोक्ष मिलेगा, तभी टैंकर आने वाला है। पर अपन ने तो रात को 10 बजे ही बाल्टी लगा दी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।